Hello everyone, welcome back to my channel। सो फॉरएवर लिविंग बिजनेस को अभी अभी आपने समझा है और हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो। इसमें अर्निंग होती है, इसमें कमीशंस मिलते हैं। आपने हो सकता है बिजनेस प्लान भी समझ लिया हो, काफ़ी कुछ बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करी हो आपने और उसमें आपको कुछ क्लैरिटी दी गई हो। फिर भी आपको हो सकता है कुछ डाउट्स हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हो माइंड में, ठीक है, कन्फ्यूजन्स हो, क्योंकि बिजनेस प्लान को समझना एकदम से इतना ईजी नहीं होता, टाइम लगता है। राइट। सो हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हों, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इस चीज को कंसिडर करते हुए बना रहा हूँ कि अभी का जो लेटेस्ट प्लान है 2025 में जो भी अमेंडमेंट्स हुए पॉलिसी में, उन सबको कंसिडर करते हुए मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है। तो एकदम लेटेस्ट प्लान है अभी के हिसाब से, 2025 के हिसाब से ये। ठीक है। तो आप इस से आप ये चीज समझ पाएंगे कि अगर आप फॉरएवर में काम करते हैं तो आपको कैसे पैसा आता है, कैसे आपको अर्निंग होती है, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि यही मेन चीज है, इसीलिए आप काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो पैसा कैसे आएगा आपको, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पहले ही बता दूं थोड़ा लंबा होने वाला है। आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। और लंबा इसलिए भी होगा क्योंकि मैं पूरा स्क्रैच से लेकर डिटेल तक आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ओके। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और आइए शुरू करते हैं कि फॉरएवर का बिजनेस प्लान आखिर है क्या। तो फॉरएवर का बिजनेस प्लान समझने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि फॉरएवर कंपनी हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है। राइट। आपको कुछ भी बताया गया हो अगर मार्केट में कि बस आपको कोई काम नहीं है यहाँ पे, और इसमें बस आपको बंदे जोड़ने हैं और उनसे कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स पैसे लेने हैं, प्रोडक्ट्स खरीदवाना है, और बस ऐसे ही आपको बंदे ही जोड़ते रहना है, इस तरह से अगर आपको बताया गया है तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी अब मिलेगी कि क्या एग्जैक्टली वर्क है। ठीक है। तो वैसे ये गलत है, इस तरह से यहाँ पे ये गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन है इस काम का। ओके। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ बेचना नहीं है। बहुत लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि इसमें कुछ नहीं बेचना, तो आपको आपको बस ऐसे ही लोगों को ज्वाइन कराना है। तो मतलब एग्जैक्टली मैं अगर इन शॉर्ट बोलूं आपको तो मतलब मोस्टली ऐसे ही बताया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई सेलिंग नहीं है। पर मैं आपको क्लियर कर दूं, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जहां पे जब तक कोई प्रोडक्ट सेल ना हो तब तक कुछ प्रॉफिट बन जाए, कोई पैसा ऐसी आ जाए। ठीक है। कोई भी बिजनेस जो है विदाउट सेलिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो कुछ तो सेल होगा, प्रोडक्ट सर्विसेज कुछ तो सेल होंगी, तभी तो पैसा आएगा। सिंपल सी बात है, हमें समझना चाहिए कि जब कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आगे फ्लोट होगा, कस्टमर को जाएगा, तभी तो कस्टमर उसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट देगा। और जब वो पेमेंट देगा वही तो आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो आगे पेमेंट जो आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, वो किसको जा रहा है पेमेंट, वो अलग अलग मॉडल पे डिपेंड करता है। ठीक है। जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसमें वो जो पेमेंट आ रहा है वो कंपनी को जाता है, और फिर वो हर चेन में पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो होलसेलर रिटेलर सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। वो कमीशन तो वो अलग बात है। ठीक है। किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आगे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही पर्सन है, वही डिस्ट्रीब्यूटर है, वही मार्केटिंग कर रहा है, तो यहां पे आप जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपको वो पैसा मिलता है। ठीक है। तो किसको मिल रहा है वो तो एक डिफरेंट, वो हम आगे समझेंगे कि यहाँ कैसे मिलता है। लेकिन ये आपको समझने की जरूरत है कि जब तक प्रोडक्ट का फ्लो नहीं होगा, जब तक प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचाएंगे आप कोई, तो कोई भी पैसा जनरेट नहीं होगा, कोई पेमेंट नहीं होगा और उससे कोई कमीशन नहीं बनेगा। ठीक है। तो जब तक कोई सेलिंग नहीं है तब तक कोई बिजनेस नहीं है ये। ओके। तो ये आप इस बातों में मत पड़िएगा कहीं पे भी कि इसमें कोई सेलिंग नहीं होती। हाँ। अब पॉइंट ये आता है कि सेलिंग करनी कैसे है। क्या हमें सेल्समैन की तरह सेलिंग करना है, क्या हमें घर घर जाके सेल करना है? नहीं। यहाँ पे हम जो काम करते हैं हम इस तरह से नहीं करते। ठीक है। तो ये सबका अपना अपना तरीका होता है कि उसको सेल कैसे करना है। ओके। कोई लोग करते भी हैं ऐसा घर जाके और सबको बताते हुए भी करते हैं, कोई ऐसा होता है कि लोगों को रेंडमली पूछते हैं कॉल करके, तो मतलब वो डिफरेंट है, उस पर मैं कभी डिफरेंट वीडियो
बनाऊंगा तो कैसे आपको समझाऊंगा कैसे हमें कस्टमर्स ढूंढने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले कि आपका अर्निंग कैसे होने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं, मैं इसको बोल सकता हूँ कि एक FLP बिजनेस प्लान है ये। बिजनेस प्लान कह लो या मार्केटिंग प्लान कह लो, है ना, या फिर इसको मैं एक नया नाम भी दे सकता हूँ कि अर्निंग प्लान, क्योंकि अर्निंग ही हो रही है आपकी, यहां से कैसे अर्निंग हो रही है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए, जब हम कस्टमर की बात कर रहे हैं तो कस्टमर FLP के दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि फॉरएवर में जब कस्टमर्स हैं तो कौन कौन कस्टमर्स हैं। एक तो वो जो इसके प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं, इसके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है, और दूसरे वो जो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जो है बेसिकली जो इसका बिजनेस कर रहे हैं वो भी इसके कस्टमर ही हैं। ठीक है, हमारे घर में भी वही हम प्रोडक्ट यूज करेंगे जो कि हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम खुद यूज करके देखेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, किसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है तो अपने घर में भी वही चीजें यूज करता है। जैसे अमूल का है तो अमूल वाला जो पर्सन है, जो डेयरी या जो दुकान पे मिलता है अमूल का पैकेट, तो आप लेने जाते हैं दूध, तो आप देखते होंगे कि वो अमूल का जो दूध वो बेच रहा है तो वो अपने घर में भी अमूल का ही यूज करेगा दूध, है ना, वो अमूल के बटर वगैरह अमूल का ही सारे प्रोडक्ट यूज करेगा, वो किसी दूसरे का क्यों लाएगा, क्योंकि उसके यहाँ वही आ रहा है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो भी कस्टमर है, और आप जो इसके यूजर्स हैं वो भी कस्टमर है। ओके, तो ये दो तरह के कस्टमर्स यहाँ पर होते हैं। अब आपका काम क्या है, जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो, ठीक है, आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, आप रजिस्ट्रेशन करते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती, कोई फीस नहीं लगती। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, आपको सिर्फ अपना KYC कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी में, और आपको एक ID मिल जाती है 12 डिजिट की। ओके, 12 डिजिट की आपको ID मिल जाती है, जो आपकी यूनिक ID होती है, जिसको FBO ID बोलते हैं। FBO का मतलब हो गया फॉर एवर बिजनेस ओनर। ठीक है, तो FBO ID जो आपकी होती है, उससे ही अब आपकी आइडेंटिटी है कंपनी में, और उसी से ही आप अपनी सेलिंग करते हो, जो भी करते हो, और उसी के बेसिस पे उस ID के अगेंस्ट में जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट मूव हो रहा है, उसके हिसाब से आपको कमीशन आएगा इस मार्केटिंग प्लान के हिसाब से। ओके, तो जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तब आप इसके प्रिफर्ड कस्टमर कहलाते हो। ओके, ये सबसे इनिशियल लेवल, जीरो लेवल कह सकते हैं इसको, होता है प्रिफर्ड कस्टमर होता है, आप कहलाते हो। यानी बेसिकली अभी आप कंपनी के सिर्फ कस्टमर हो, है ना, कंपनी के लिए आप अभी सिर्फ एक कस्टमर हो। अभी आप कंपनी को देख रहे हो, अभी उसके प्रोडक्ट्स को यूज करके देखोगे आप, ठीक, कैसे प्रोडक्ट्स हैं उसके। तो ये एक परमानेंट लेवल नहीं होता। ओके, एक टेम्पररी लेवल होता है, यानी कि स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन कर तब आप एक टेम्पररी लेवल पर होते हो। अब मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे इसको दो तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कंपनी का नहीं है ये कोई जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इस बिजनेस को कैसे समझें। ओके, उसके लिए तो मैं प्रिफर्ड कस्टमर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया मैंने। दो तरह के प्रिफर्ड कस्टमर होते हैं, यानी कि एक फेज 1 बोल सकते हो या इनएक्टिव प्रिफर्ड कस्टमर बोल सकते हो, और दूसरा फेज 2 के या एक्टिव प्रिफर्ड कस्टमर। ओके, तो जो इनएक्टिव प्रिफर्ड कस्टमर है, यानी कि उसने अभी अभी ज्वाइन करा है, ठीक है, अभी उसने कुछ नहीं खरीदा यहां से, ठीक है, अभी बिल्कुल अभी बस ज्वाइन ही करके आया है वो, ठीक है, अभी कोई बिलिंग नहीं करी है उसने, तो अभी एक तरह से वो टेम्पररी उसकी ID बनी हुई है। अगर वो कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता है 45 डेज तक, तो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से उसकी ID ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, बट 46th डे के बाद वो दोबारा से अपनी ID बना सकता है, चाहे तो उसी अप्लाइंग के अंडर में या किसी और अप्लाइंग के अंडर में, ये पॉलिसी है। ओके, तो लेकिन एक बार अगर आप कोई मिनिमम 1000 रुपए का प्रोडक्ट यहाँ पे खरीद लेते हो 45 डेज के अंदर, तो आपकी ID टर्मिनेट नहीं होती है। ओके, बट अभी क्योंकि आपको अभी आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेके आप अपनी ID आपकी रह सकती है, ठीक है, परमानेंट हो जाएगी आपकी ID। अब उसका बेनिफिट क्या होता है इस फेज 1 के केस पे, कि अभी यहां पे आपको जो भी प्रोडक्ट है कंपनी का, वो 5% के डिस्काउंट पे मिलेगा। ठीक है, 5% के डिस्काउंट पे मिलेगा, जिसको बोलते हैं PCP, यानी कि प्रिफर्ड कस्टमर प्राइस। ओके, क्योंकि आप प्रिफर्ड कस्टमर हो तो प्रिफर्ड कस्टमर प्राइस बोलते हैं, जो 5% डिस्काउंट पे मिलता है। ओके,
क्या आप इस फेज पे जब आप इधर होते हो तब क्या आप कोई अर्निंग कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्या अर्निंग होगी आपकी? जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है 5% डिस्काउंट पे, आप उसको एमआरपी तक बेच सकते हो किसी को। अर्निंग आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, यानी कि अब यहाँ पे मैं पूरे बिजनेस प्लान में एक 1,000 रुपए के प्रोडक्ट को लेके, जो मैंने जैसे बताया ना कि मिनिमम 1,000 रुपए होता है, तो अब 1,000 रुपए को लेके 1,000 रुपीज के प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में मैं आपको अर्निंग का अमाउंट बता रहा हूं, ठीक है? जो कि एक टेंटेटिव अमाउंट है, एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपकी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इन एक्चुअल आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो जितना भी आप काम करोगे उस हिसाब से, ठीक है? तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि सपोज एक प्रोडक्ट का प्राइस है 1,000 रुपीज, ठीक है, जो आपने यहां से परचेस करा, ठीक है? अब आप क्योंकि प्रिफर्ड कस्टमर ज्वाइन हो गए हो, मतलब रजिस्टर्ड हो गए हो, प्रिफर्ड कस्टमर हो, तो आपको क्या मिलेगा? 5% डिस्काउंट पे मिलेगा। 5% डिस्काउंट का मतलब हो गया कि आपको 950 रुपये में मिलेगा, ठीक है? अब आपको सब लोग, आपने यूज करा, आपको अच्छा लगा, आपने किसी अपने घर में या किसी को भी रिकमेंड करा इसको कि भाई मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आप यूज करके देखो, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसको बोल सकते हो चाहे कि भाई आप ये एमआरपी आप उसको उस पर बेच सकते हो, या जो भी आपकी डील हो जाए। हम मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने उसको एमआरपी पे बेच दिया कि 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, आप ये लेके देख लीजिए, आपको 950 का पड़ रहा है, 50 रुपए की आपकी एक प्रॉफिट जो आया वो डायरेक्टली आपको उस पर्सन ने दे दिया, ठीक है? ये बहुत सिंपल है समझना, ठीक है? इस तरह से आपकी एक अर्निंग हो जाएगी यहाँ पे। ओके, अब इसी में ही वो प्रेफर्ड कस्टमर जो फेज 2 में आता है, जिनको हम एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर बोल सकते हैं, ठीक है? ये मैंने बनाया टर्म, ठीक है, ये कंपनी का नाम नहीं है, पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया। एक तो वो हो गया जिन्होंने अभी 1,000 रुपए की तक की बिलिंग करी हुई है, ओके, और अभी वो सोच रहे हैं, इस प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं। अब हो सकता है बहुत लोग अब इसका बिजनेस करना चाहते हैं, अब यानी कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें और बिजनेस। तो सपोज उन्होंने एक महीने के अंदर, किसी एक कैलेंडर महीने में, कैलेंडर मतलब जनवरी या फरवरी या मार्च, ऐसे डेट नहीं, कैलेंडर, ठीक है? तो किसी एक कैलेंडर महीने में उन्होंने कम से कम 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीद लिए यहां से, ठीक है? ऐसे चाहे थोड़ा थोड़ा करके खरीदे या एक साथ खरीदा, वो उनका आपका चॉइस है, प्रिफर्ड कस्टमर का चॉइस है, लेकिन एक महीने के अंडर में उसने खरीद लिए। तो कंपनी यहां पे जैसे ही 5,000 रुपए का वो प्रिफर्ड कस्टमर प्रोडक्ट खरीद लेता है, तो वो एक तरह से इस एक्टिव जोन में आ जाता है, यानी कि वो फेज 2 में आ जाता है कंपनी के। इस वाले उसको एक बेनिफिट्स एडिशनल मिल जाते हैं। क्या बेनिफिट मिल जाते हैं? देखिए, बेसिक बेनिफिट, क्योंकि वो प्रिफर्ड कस्टमर है तो 5% का डिस्काउंट तो उसका ही रहेगा अभी, क्योंकि वो प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पर है, ठीक है? तो ये तो अभी 5% डिस्काउंट पे ही मिलेंगे उसको प्रोडक्ट्स, जैसे यहां मिल रहे हैं। लेकिन यहां पे उसको एक बेनिफिट मिल जाता है कि वो इंडिया के अंदर अंदर, इंडिया में वो किसी को भी अपने अंडर में स्पॉन्सर कर सकता है, किसी नए प्रिफर्ड कस्टमर को या नए पर्सन को कह सकते हैं, ठीक है? न्यू पीसी का मतलब हो गया वही जो न्यू ज्वाइन हो गया, क्योंकि वो सबसे पहले प्रिफर्ड कस्टमर ही होगा, एज ए प्रिफर्ड कस्टमर ही ज्वाइन करेगा वो, है ना? तो न्यू पीसी को आप वो ज्वाइन करवा सकते हैं अपने अंडर, कोई अगर उसके अंदर ये बिजनेस करना चाहता हो, ठीक है? अब यहाँ पे अर्निंग सोर्स क्या हो जाता है? एक तो वही सेम कि बाय रिटेलिंग प्रोडक्ट्स अप टू एमआरपी, यानी कि जैसे यहां पे है कि एमआरपी तक अपना कोई प्रोडक्ट मान लो किसी का चाहिए, उसको दे दिया, ठीक है, और एमआरपी पे अपने कमा लिया वो प्रॉफिट डायरेक्टली। और यहां पे उसको एक कमीशन वाला ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अगर उसके अंडर में कोई पर्सन अगर ज्वाइन करता है और वो कोई भी परचेजेस करता है, अब वो भी तो कुछ परचेज करेगा ना आपके अंडर, आपके मान जैसे आप कर रहे हो ऐसे वो भी कुछ परचेजिंग्स करेगा कुछ यहाँ पे, तो उसकी जो परचेजिंग्स होगी, उसने जो खरीदारी करी होगी, उसका 25% कमीशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है? प्रिफर्ड कस्टमर का अगर कोई परचेज होगा तो वो उसका 25% का कमीशन कंपनी आपको देगी आपकी आईडी में, ठीक है? तो अब इसको एग्जाम्पल के तौर से समझ लेते हैं, जैसे हम 1,000 रुपए को ही लेके चलते हैं कि एक एग्जाम्पल कि एक प्रोडक्ट आपने यहाँ पे 1,000 रुपए का आपने लिया, जैसे कि यहाँ पे आपको 50 रुपए की अर्निंग हुई, पहली अर्निंग तो आपकी आपकी रिटेल से ऐसे भी हो सकती है, एक तरह की अर्निंग तो ये हो गई यानी प्रोडक्ट में। अब सपोज 1,000 रुपए का भी उसने खरीद लिया, जो वो पर्सन है, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे हाँ, मतलब फर्स्ट जनरेशन मान लो या डायरेक्ट पीसी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है? तो उसने सपोज उसने भी खरीदा जो आपके अंडर ज्वाइन कर रहा है, राइट? तो उससे आप, उसने भी 1,000 रुपए का जो खरीदा, तो उससे क्या हुआ? उससे आपको 25% का कमीशन बना, यानी कि 250 रुपए का कमीशन बना, ओके? और ये 250 रुपए भी आपको मिल गए। तो एक तरह से आपकी क्या हुआ कि आपकी टोटल अर्निंग क्या कह सकते हो आप? 50 रुपए और 250 रुपए, 300 रुपए हो गई,
है ना। तो यानी कि एक सपोज आपने प्रोडक्ट, यानी 1,000 रुपए का प्रोडक्ट आपने खरीदा है, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट उसने खरीद लिया था ना, तो आपको, आपने उस 1,000 रुपए के प्रोडक्ट को सपोज रिटेल कर लिया, तो आपका तो 50 रुपए का बेनिफिट वो अलग बन गया प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट रिटेलिंग से। ठीक है, और जो ज्वाइन कराने से आपका, जो उसने खरीदा उससे आपका 25% कमीशन बना, 250 रुपए आपको उससे बन गए। ठीक है, तो 300 रुपए का आपकी अर्निंग होगी। तो आप देख सकते हो कि फेज 2 में आने के बाद, यानी कि एक तरह से जब आप 5,000 की बिलिंग कर लेते हो, इस ऐसे स्टार्ट कर लेते हो, ये एक कहते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे आपने इतने प्रोडक्ट्स खरीद लिए 5,000 के। ओके, तो आपको देखो कितना बेनिफिट लेवल बढ़ जाता है आपका। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल लेवल होता है कि जब हम ज्वाइन करते हैं तो प्रेफर्ड कस्टमर पे हम कैसे अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन कंपनी ने इंडिया के लिए ही निकाला हुआ था सिर्फ। ओके, और हाँ, और यहाँ पे सिर्फ अगर आप 5,000 की बिलिंग करते हो, जैसा मैंने बताया, तो आप इंडिया इंडिया में इस बिजनेस को कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। ठीक है, जो है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ये भी आपने काफी बार सुना होगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर लो, 2cc का बिजनेस चाहिए, है ना। तो ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, तो मैं अब यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, देखिए, अब इसके बाद जो लेवल हमें करना होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल। उसके लिए क्या करना होता है, आपको किसी मतलब किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में, है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में आपको 2cc का बिजनेस करना होता है। ठीक है, अब अपनी, और ये जो बिजनेस करना होता है ये आपको अपनी खुद की जो एफबीओ आईडी मिली है ऊपर, आपको खुद की आईडी से करना होता है। ठीक है, इसमें कोई किसी का टीम की आईडी या किसी की भी आईडी ज्वाइन से नहीं होता, ये आपको खुद की आईडी से करना होता है। अब मतलब क्या है 2cc का बिजनेस, यानी कि आपको किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में 2cc के प्रोडक्ट्स अपनी आईडी से इसके खरीदने हैं। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको खरीद के उसमें से कुछ यूज कर सकते हो या उसको आगे सेल कर सकते हो। ठीक है, तो आपने अगर रिटेलिंग अच्छे से सीख ली है, इसमें सेलिंग करना प्रोडक्ट, तो आप इसके प्रोडक्ट्स को रिटेल भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये परचेज करना होता है। अब 2cc करने के 2 तरीके होते हैं, है ना। 2 तरीके से आप 2cc कर सकते हो, बस, और कोई तरीका नहीं होता। यही 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूं वो होते हैं। पहला तरीका है जो मैंने साइड में यहां लिखा है, कि पहला तरीका है कि आप पूरे 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में, ठीक है, यानी कि सपोज जनवरी फर्स्ट को आपने स्टार्ट करा और फरवरी, है ना, 28 के, मान लो 28 फेब तक, ऐसे 2 महीने काउंट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कहते हैं डेट टू डेट हो, यानी कि अगर 15 जन से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि वो 15 मार्च तक जाएगा, वो मार्च तक नहीं जाएगा। पहला महीना 15 जन से 30 जन तक ही माना जाएगा और फिर दूसरा महीना माना जाएगा। तो डेट टू डेट महीने नहीं काउंट होते हैं किसी भी प्लान में, जहां पे भी इस पूरे फॉरएवर में। ठीक है, तो ये आपको समझना है, डेट टू डेट मंथ कैलकुलेट नहीं होते हैं, आपको कैलेंडर मंथ्स कैलकुलेट होते हैं बस। चाहे आप 31 जनवरी को भी करोगे तो वो पहला मंथ काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव महीने में जो है आप धीरे धीरे 2cc के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो अपनी चॉइस के, जो कि आपको अराउंड पड़ेंगे जब आप पूरा का, क्योंकि 1cc का कुछ जो अमाउंट होता है वो इंडिया के केस में शायद 1cc जो होता है वो डिपेंड भी करता है अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके, लेकिन वो कुछ 17 मतलब कुछ 18 से 20,000 के अराउंड होता है। ठीक है, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट्स, है ना। तो किसी का सीसी कुछ हो ज्यादा होता है, किसी का सीसी कम होता है, तो कुछ इस अराउंड वो आता है। तो आपका जो लगभग ये पड़ेगा, ये कुछ आप कह सकते हो 2cc का प्रोडक्ट 36 से 40K के बीच में आपका खर्चा बैठेगा, जब आपको पूरे 2cc के प्रोडक्ट्स धीरे धीरे आप खरीदना चाहते हो। ये केस तब बनता है जैसे मान लो आपको पता है कि आपका कुछ, आप इसके प्रोडक्ट्स को रिटेल कैसे कर सकते हो, आप जानते हो कि हाँ मेरा इतना प्रोडक्ट रिटेल हो जाएगा। ठीक है, या है ना, तो अगर आपको इस चीज का है, या आपको जो भी आइडिया आपको है कि मैं इसका प्रोडक्ट रिटेल कर सकता हूँ, तो आप आराम से अपने प्रोडक्ट मतलब अपने मन के 2 महीने में धीरे धीरे करके, कभी 10,000, कभी 20,000, कुछ भी 5,000 लगा के, जैसे भी है धीरे धीरे करके आप प्रोडक्ट्स पूरे 2cc के प्रोडक्ट्स खरीद ले। ठीक है, ये तो इसका एक तरीका है जो कंपनी बोला, और उसको रिटेल करें, उसको यूज करें, जो आपका मन है वो करें। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है
कि अगर आपको ये तरीका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि एकदम से इतना सारा प्रोडक्ट रिटेल कैसे करे, ठीक है, और 2 महीने में नहीं हुआ तो डर भी होता है। तो उसका तरीका फिर उन्होंने एक निकाल रखा है कि कंपनी अपने चॉइस का प्री सेलेक्टेड, उन्होंने एक कॉम्बो पैक बनाया हुआ है अपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स का, वो हर महीने बनाती है, ठीक है, हर महीने ये कॉम्बो पैक रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कोई ऑफर पे आता है या कुछ होल्ड हो जाता है कॉम्बो का अमाउंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर महीने एलो स्टोर जो वेबसाइट है जहाँ से शॉपिंग करते हैं इसके प्रोडक्ट्स की, वहां पे हर महीने उनका कॉम्बो पैक बना रहता है। वो लोग अपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स का कॉम्बो पैक बनाते हैं, और वो जो कॉम्बो पैक होता है वो 1.5 सीसी का होता है बेसिकली, ठीक है, तो इसलिए इसका अमाउंट कुछ 30,000 के करीब हो जाता है, ठीक है, इससे थोड़ा कम होगा क्योंकि ये 2 सीसी का अमाउंट है, ये 1.5 सीसी का होता है। लेकिन क्योंकि आप 1.5 सीसी का ये कॉम्बो पैक खरीद रहे हो जो कंपनी के चॉइस के प्रोडक्ट्स हैं, तो कंपनी इस कॉम्बो पैक के खरीदते ही आपको आपकी आईडी पे 2 सीसी असाइन कर देती है कि 2 सीसी हो गया आपका, आपके आईडी पे 2 सीसी हो जाएगा, ठीक है। ये कंपनी ये बेनिफिट आपको यहां पे देती है कि अगर आप एक बार में ये 1.5 सीसी का कॉम्बो पैक खरीद लेते हैं 30,000 का, तो आपको 2 सीसी असाइन हो जाएगा आपको। ओके, तो इस 2 तरीके से आपने 2 सीसी को कंप्लीट कर सकते हो। अब यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या आप ये जो 5,000 की यहाँ पे ज्वाइन करके आपको जो ये मिला है यहाँ पे जो मतलब जो आप स्टार्ट कर रहे हो अपने बिजनेस को, तो आपको अगर आपके मन में है कि भाई मैंने आज ज्वाइन करा है और मैं 2 सीसी का अमाउंट मेरे पास है, यानी 30,000 के मैं कॉम्बो पैक से मान लो आप करना चाहते हो, तो फिर आपको जरूरी नहीं है कि आपको 5,000 का भी खरीदना है और फिर आपको ये 1,000 का भी खरीदना है, ऐसा नहीं है। फिर आप डायरेक्टली 2 सीसी का सीधे 30,000 का ये प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हो तो भी आप इसके परमानेंट एफबीओ बन जाते हो, यानी कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप किसी को अपने अंडर स्पॉन्सर कर सकते हो। ओके, तो ये एक तरह से पहला जिसको हम बोलते हैं परमानेंट लेवल होता है, ठीक है। इस परमानेंट लेवल में यानी कि यहां से कोई रिवर्सल नहीं है। अब आपने जब ये एक टाइम वन टाइम आपको करना होता है अपने पूरे बिजनेस की जर्नी में, एक बार आपने कर दिया 2 सीसी का, आपने प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, अब आपको दोबारा कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप परमानेंट लेवल हो गया, कभी आप इससे नीचे नहीं आओगे, और अब आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप होलसेल के प्राइस पे आपको मिलेंगे, आप होलसेल क्वालिफाइड पार्टनर बन जाते हो इस कंपनी के, ठीक है। तो अब जो प्रोडक्ट है आपको होलसेल प्राइस पे मिलेंगे। ओके, तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ही हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कर लेते हैं तो हमें एक तो हम एलिजिबल हो जाते हैं कोई भी पर्सन को अपने अंडर ज्वाइन कराने में, ठीक है, और वो ज्वाइनिंग हम ग्लोबली कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी किसी भी कंट्री के पर्सन अगर कोई हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है हमारे इजीली कर सकता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्रैक करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है। और आप सोच भी सोचोगे कि भाई ग्लोबली कौन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ग्लोबली करते हैं लोग। अगर आपका सिस्टम, काम करने का सिस्टम जो है वो इस तरह से बना है कि आपका जो मार्केटिंग है वो ग्लोबल लेवल पे भी जा सकती है, तो आपका डेफिनेटली ग्लोबल में भी ज्वाइनिंग होती है। हमारे यहाँ होती है बहुत लोगों की ज्वाइनिंग, क्योंकि हम लोग कंटेंट क्रिएशन के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा वीडियो कहीं भी चला जाता है और लोगों को बहुत जगह से आती है, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया, जापान, एक दुबई से भी हमारा ज्वाइन हुआ था किसी को, तो यह हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है ग्लोबली अपना बिजनेस बिल्ड करने, यानी घर बैठे यहीं से बैठे हुए आप ग्लोबली कहीं पे भी इसके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो और किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो अपने अंडर। ओके, यहाँ पे जैसा मैंने बताया आपको होलसेल में आप होलसेल क्वालिफाइड प्राइस मिलता है। होलसेल प्राइस यानी कि अब आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो 30% के डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अभी तक आपको क्या मिलते थे प्रीफर्ड कस्टमर 5% के डिस्काउंट पे, यहां आपको 30% के डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपको देख सकते हो कितना बड़ा मार्जिन आपको मिल जाता है एमआरपी तक। ओके, और अगर यहां पे आपको, अगर आप 4 सीसी एक्टिव होते हो तो आपको 5% का कैशबैक भी मिल जाता है कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने पे, ठीक है। अब ये 4 सीसी एक्टिव क्या होता है, अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैंने इस पे ऑलरेडी चैनल पे जाइएगा, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं कि 4 सीसी एक्टिव किसको बोलते हैं, ठीक है। 4 सीसी एक्टिव का बहुत बड़ा रोल होता है अगर आपको एडिशनल अर्निंग करनी है और एक्स्ट्रा बोनस कमाना है तो, ठीक है। मैं इसके बारे में आगे आपसे बात करूंगा, अभी बस आप ये मान के चलिए कि अगर आप नॉर्मली आपको प्रोडक्ट 30% डिस्काउंट पे मिलेगा,
ठीक है, अब यहां से आप होलसेल क्वालिफाइड हो चुके हो, होलसेल प्राइस है इसका। और अगर आप 4 सीसी एक्टिव रहते हो तो यहां पे आपको एक 5% और कैशबैक आप हर प्रोडक्ट की परचेज का आपके अकाउंट में आएगा। ओके, तो अर्निंग सोर्सेस क्या क्या है यहाँ पे, कि आप डायरेक्टली रिटेल कर सकते हो, राइट, डायरेक्टली रिटेल कर सकते हो। तो अब आपके पास 30% का मार्जिन है, आपकी जो भी डील बने आप उसमें एमआरपी तक बेच के एक अच्छा डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे क्योंकि स्पॉन्सर कर सकते हो सेम वैसे ही, तो यहाँ पे आपको 25% का कमीशन नए परचेज पर मिलता है। ठीक है, वहां पे भी आपको जब आप 5,000 की बिलिंग कर लेते थे तो तब भी आपको 25% का कमीशन देती थी पीसी परचेज पे। यहाँ पे भी आपको 25% का कमीशन मिलता है। पर यहाँ पे एक ऑप्शन ये ओपन हो जाता है कि यहाँ पे सेम अगर आप 4 सीसी एक्टिव होते हो तो आपको 5% का बोनस कमीशन और मिलता है आपके डायरेक्ट में जो आपके ज्वाइनिंग हुई है और उनकी डाउनलाइन से भी। ठीक है, कि अगर ओके अगर आप 4 सीसी एक्टिव होते हो तो ओके, तो ये 4 सीसी एक्टिव होने पे आपको दो बेनिफिट मिलते हैं कि प्रोडक्ट पे एक एडिशनल 5% का कैशबैक मिल जाता है, और आपकी जो कमीशन है वो 25% से बढ़ के 30% हो जाती है, यानी कि 5% और ऐड हो जाता है आपका बोनस। ओके, एग्जाम्पल के समझ लेते हैं, वही 1,000 रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 1,000 रुपीज का कोई आपने परचेज करा है तो आपको कितने का पड़ेगा, 700 रुपए का पड़ेगा 30% के डिस्काउंट पे। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आपको अगर खरीदते हो और उसको मान लो आप एमआरपी तक बेच देते हो तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 4 सीसी अगर आप एक्टिव होते हो तो और 5% यानी कि 50 रुपए का आपको फायदा होगा, यानी कि 1,000 रुपए की प्रोडक्ट से अब आपको 350 रुपए का फायदा हो जाएगा। ठीक है, होने का मतलब पोटेंशियल है अगर आप ऐसा करते हो तो। और यहाँ पे जो आपके डाउन में जो डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग है, डायरेक्ट जो आपसे ज्वाइन हुआ है उस पर्सन ने अगर 1,000 रुपया कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो आपको कैसे कमीशन बनेगा, 25% कमीशन आएगा, 250 रुपए। और अगर आप 4 सीसी एक्टिव हो तो 5% और ऐड हो जाएगा, यानी कि 50 रुपए और ऐड हो जाएगा 1,000 के हिसाब से। यानी कि अगर हम इन सबको टोटल करें अर्निंग, तो कितनी अर्निंग हो सकती है आपकी, 650 रुपीज की अर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो 4 सीसी एक्टिव जो मैंने यहां पे एक नोट डाला कि आप ढंग से थोड़ा समझें, एफबीओ हु हैज डन 4 और मोर सीसी इन अ मंथ। ठीक है, तो कैसे होता है ये 4 सीसी, मैं आपको थोड़ा सा वैसे तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। 4 सीसी एक्टिव होने का मतलब होता है कि अगर आप किसी महीने अगर आप अपनी आईडी से मतलब आप बेसिकली आपके अंडर 4 सीसी का बिजनेस होना चाहिए, और वो 4 सीसी के बिजनेस की शर्त ये है कि 1 सीसी का जो है प्रोडक्ट आपको अपनी आईडी से परचेज करना है। ठीक है, और रिमेनिंग मिनिमम 1 सीसी का एटलीस्ट 1 सीसी के प्रोडक्ट्स आपको अपने आईडी से परचेज करने हैं, और जो रिमेनिंग सीसी हैं कि सब यानी कि 3 सीसी वो आपको न्यू ज्वाइनिंग जो न्यू पीसीज होते हैं उनको ज्वाइन करा के जो आपके सीसी बनते हैं, उनका सीसी जो जुड़ता है आपसे नए का, नए डायरेक्ट जो है, ठीक है, उनके तो उससे आपको ये 4 सीसी अगर अचीव हो जाता है आपका किसी मंथ तो आप 4 सीसी एक्टिव कहलाते हो। ठीक है, ये इन्होंने बनाया, इसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा आगे कि ऐसा क्यों बनाया ये। ठीक है, इसके बहुत बड़ा पीछे रीजन है। ओके, तो एफबीओ हु हैज डन 4 और मोर सीसी इन अ मंथ, यानी मिनिमम 4 सीसी आपको करना है, 4 से ऊपर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें से 1 सीसी एटलीस्ट आपको अपनी आईडी से प्रोडक्ट परचेज करना है, अपनी आईडी पे करना है, और रिमेनिंग न्यू प्रिफर्ड कस्टमर से करना है। ठीक है, 4 सीसी एक्टिव इज नेसेसरी इफ एफबीओ वांट्स टू अर्न बोनस मनी। अगर आपको बोनस मनी चाहिए, ये बोनस चाहिए अगर आपको एडिशनल, तो 4 सीसी एक्टिव नेसेसरी है। ठीक है, या आपको अपनी डाउनलाइन से अर्निंग चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको डाउनलाइन से भी मिलेगा, डाउन की डाउन से भी अगर आपको अर्निंग चाहिए तो 4 सीसी एक्टिव होना जरूरी है। ओके, और अदरवाइज विदाउट 4 सीसी यू कैन अर्न मनी फ्रॉम डायरेक्ट डाउनलाइंस, यानी कि अगर आप यहां पर हैं और आपके डाउन में डायरेक्टली जो ज्वाइन हो रहे हैं ये लोग, तो इनसे तो आपको अर्निंग आ जाएगी। ठीक है, विदाउट 4 सीसी। लेकिन अगर इनके अंडर में कोई ज्वाइन हो रहा है और इससे अगर आपको अर्निंग चाहिए, है ना, तो आपको 4 सीसी एक्टिव होना जरूरी है। तब जिस मंथ आप 4 सीसी एक्टिव हो गए तब आपको आ जाएगी है। ठीक है, तो अगर हम एक कैलकुलेशन बेसिस पे देखें कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे कि क्या
अर्निंग होती है। तो जैसे हमने बताया अभी कि 1,000 रुपए का अगर किसी ने खरीदा तो 25% का कमीशन बनता है उसका, राइट। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो कि देखो आपके अंडर में अगर आपके अंडर में मान लो कोई 5,000 का प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, जो आपके अंडर ज्वाइन करेगा वो प्रोडक्ट खरीदेगा ना 5,000 का, उसको बिजनेस करना है, तो उसने 5,000 खरीदा, यानी कि अब आप इसका 5 टाइम्स कर लो अगर, है ना, तो आपको लगभग उससे कितनी अर्निंग कमीशन बनेगा, 25% का। ओके, तो 25% का जो कमीशन यानी कि 1,250 के करीब कमीशन आपका बन जाता है। ओके, तो इस तरह से। और अगर कोई आपके अंडर 2 सीसी कर लेता है, यानी 2 सीसी का यानी कि 30,000 के प्रोडक्ट्स खरीद लेता है ये वाले, ओके, तो उसने 30 यानी कि 30 टाइम्स आप अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि अब 30,000 का 25% आपको मिलेगा। तो अगर आपने 4 सीसी एक्टिव नहीं है, आपने 30,000 का वो क्या मिलेगा, 25%, जो कि जीएसटी वगैरह डिडक्ट होने के बाद आपको आ जाएगा 6,500 रुपये। ठीक है। और अगर आप 4 सीसी एक्टिव हो जाते हो किसी महीने, तो आपको वो 5% कमीशन और ऐड हो जाता है आपके में, और तो आपका बन जाता है कुछ, मतलब ये मैं अराउंड बता रहा हूँ, 7,100 के अराउंड आपका बनेगा कमीशन। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि हमें एक्स्ट्रा अगर अर्निंग करनी है तो हमें 4 सीसी एक्टिव होना जरूरी है, या हमें अपने डाउन के डाउन से अगर अर्निंग करनी है तो हमें 4 सीसी एक्टिव होना जरूरी है। तो जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अभी हमारे डाउन के डाउन में इतनी बड़ी टीम नहीं बनती है, जनरली हम लोग डायरेक्ट पे ही काम करते हैं ना, असिस्टेंट पे हम ही ज्वाइन कर, सबको ज्वाइन करा रहे हैं, अभी हम टीम बिल्ड कर रहे हैं, तो मोस्टली लोग हमारे डायरेक्ट में ही बनते हैं। तो अगर आप अभी 4 सीसी एक्टिव नहीं भी हो, आप ये 5% को थोड़ा मिस कर सकते हो, मतलब ये वाला भले नहीं मिले लेकिन आपको एटलीस्ट 25% कमीशन आएगा। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई 2 सीसी करा लो और क्या कहते हैं आपको, लोगों को 2 सीसी कराओ और बस हो जा जाएगा, आपका पैसे कमाते रहोगे, तो ये वो इसलिए बोलते हैं। लेकिन क्या आपको कहीं से ऐसा लगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट फ्लो नहीं हो रहा है? हम यहाँ पे प्रोडक्ट की ही तो बेचने की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ही तो फ्लो हो रहा है, 5,000 का, 30,000 का, 1,000 रुपए का, है ना, प्रोडक्ट ही फ्लो हो रहा है। और दूसरी चीज कि अगर आप यहाँ पे 4 सीसी एक्टिव होते हैं, यानी कि अगर आप 1 सीसी का प्रोडक्ट अपनी आईडी से खरीदते हो तो आपको और एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। लेकिन क्या 1 सीसी का प्रोडक्ट क्या हम बार बार अपने पैसों से ही खरीदते रहे? है ना, कितना खरीदेंगे हम? 1 सीसी मैंने बताया 18 से 20 हजार के आसपास होता है, तो कितना 18 हजार के हर महीने खरीदते रहेंगे? नहीं। अगर इसीलिए हमारा कस्टमर बेस होना भी जरूरी है, इसलिए प्रोडक्ट की रिटेलिंग होना भी जरूरी है, जिससे कि हम प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेच सकें और आईडी से खरीदे, लेकिन हम उनको निकाल सकें आगे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, हमारे पास ही स्टॉक नहीं भरते रहना हमें, ये कंपनी नहीं चाहती है। कंपनी ने इसीलिए बनाया है ताकि हम प्रोडक्ट रिटेलिंग पे भी फोकस करें और न्यू ज्वाइनिंग पे फोकस करें, ताकि हमारी टीम बनती रहे, ठीक है, और हमें ज्यादा बेनिफिट हो। ओके, चलिए, आई होप यहां तक क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत असिस्टेंट सुपरवाइजर पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है मन में अभी भी, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल अपने डाउट लिखिए, मैं पढ़ूंगा, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा, और अगर हो सकेगा मैं आपके लिए उस डाउट के रिलेटेड भी एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं, अब हमारा काम होता है कि हमें हमारे पास लोग टीम बिल्ड हो और हमारा प्रोडक्ट रिटेल हो। जब ऐसा करते करते हम इस लेवल पे आ जाएं कि हमारे अंडर में, ठीक है, कुछ अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है, टीम बिल्ड हो रही है, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि अब आपको अपना लेवल ऊपर करना है, यानी कि अब एक लेवल ऊपर आपको बढ़ाना है, यानी कि अगला लेवल आता है सुपरवाइजर लेवल। ओके, सुपरवाइजर लेवल में क्या होता है, पहले तो मैं आपको एक छोटा सा चीज बता दूं, आपको ऊपर क्यों बढ़ना है ना, आप हम तो यही कर रहे हैं और इससे आप अपनी अर्निंग चल रही है। लेवल का सिंपल इतना मीनिंग होता है कि आपका जो सेम काम करते हुए ही जो आपको कमीशन मिल रहा है, आप वही सेम काम करते हुए आपका कमीशन लेवल बढ़ जाता है। यानी कि बेसिकली आपको अपने लेवल को आप यूं समझ सकते हो इक्वल्स टू स्केलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जब आपका बिजनेस स्केल करना है आपको, ठीक है, काम आप सीख गए, काम आपको कर रहे हो, पर वही मेहनत करते 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 आपको सेम ही कमीशन, मतलब सेम ही अगर मिलता रहे तो कितना रिडंडेंट हो जाएगा, मतलब बोरिंग है। तो कंपनी ने उसको
एक लेवल ऊपर बनाए, इसलिए मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, MLM। उसका मीनिंग यही होता है कि लेवल्स होते हैं उसमें ऊपर बढ़ने के, और वो एक चांस होता है ग्रो करने के लिए। आप ग्रो कैसे करोगे? ठीक है, एक ग्रो हो गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक हम रीच करें, ज्यादा से ज्यादा हमने प्रोडक्ट्स बेचे। एक ग्रो हो गया कि हमने अपने लेवल को ही ऊपर कर लिया, तो हमारा वही काम करते हुए अब कमीशन लेवल बढ़ गया, राइट? तो अगला लेवल क्या होता है? सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने का क्या तरीका है? तो नई पॉलिसी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, है ना। दो तरीके अब है हमारे पास। एक तरीका है कि आपने किसी भी एक कैलेंडर मंथ में, ठीक है, एक कैलेंडर मंथ में आपने 10 cc का बिजनेस कर लिया। ओके, 10 cc का बिजनेस अगर आपने एक मंथ में कर लिया, अकेले नहीं, ठीक है, अब यहां पे अकेले नहीं करना है। यहां पे आपको अपनी पूरी डाउनलाइन की जो आपकी टीम है उसका मिला के आपके 10 cc होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यानी कि मतलब जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर में तो 2 cc आपको अपनी आईडी पे करना था, खुद से परचेस करना है, लेकिन यहां पे क्या करना है आपको? 10 cc का बिजनेस पूरी टीम का, यानी कि अगर आप ये हो, आपने कुछ सपोज 2 cc का या कुछ भी प्रोडक्ट खरीदा, 2 cc खरीदा, जो भी खरीदा, दोबारा से खरीदा, कुछ भी आपने खरीद रखा है, और आपके अंडर में जो लोग हैं, ठीक है, सपोज किसी ने 1 cc कर रखा है अभी किसी महीने में, एक ने 2 cc भी कर लिया, इसने इसने भी कुछ 2 cc कर लिया, ठीक है, ऐसे आपके जुड़ जुड़ के, आप इनका जुड़ के और आपका जुड़ के, ठीक है ना, किसी ने और कह सकते हो 2 cc कर लिया, ठीक है, या इसने अपने अंडर में किसी और को जोड़ लिया और उसने 2 cc कर लिया, इस तरह से मतलब तो इसमें आपका सीसी पूरा काउंट होगा, ठीक है, सीसी पूरा काउंट होता है, जो भी डाउन के डाउन में भी जुड़ता है। सिर्फ उनसे जो बोनस कमीशन आता है ना, वो बोनस कमीशन आपको 4 cc एक्टिव होने पे मिलता है, लेकिन सीसी काउंट होता है पूरा। ओके, तो यहां पे अगर आपका इस तरह से करते हुए आपका अगर 10 cc हो जाता है या उससे ऊपर हो जाता है, जो मैंने मिनिमम 10 cc हो जाता है 1 मंथ में, तो आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो। ओके, दूसरा तरीका यह है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव महीने में आपने अगर 25 cc का बिजनेस कर लिया, है ना, सपोज एक महीने में नहीं हुआ आपसे, लेकिन 2 महीने में आपने एक टारगेट लिया और आपका 25 cc बिजनेस हो गया, तो भी आप सुपरवाइजर होते हो। और ये एक्चुअली में पहले था क्राइटेरिया, ये हमेशा से रहा है, ओरिजिनल है ये कंपनी का, लेकिन 2025 में उन्होंने ये अमेंडमेंट करते हुए ये और ऐड कर दिया है अब, ठीक है, ये ऑप्शन। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, जल्दी हो जाता है, इससे कम एफर्ट है, इसमें 10 cc करना है वन मंथ में, ठीक है, तो अपने आप ही आप हो जाओगे क्वालिफाई। ओके, तो ये एक तरह से सेकंड परमानेंट लेवल है आपका। एक बार आपने ये क्वालिफाई कर लिया, आप नीचे नहीं आओगे, आपको एक ही बार क्वालिफाई करना होता है। अब आप हमेशा जब भी आप काम करोगे, जब भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे, अब आपको सुपरवाइजर लेवल के बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, चाहे अब आप अगले महीने सुपरवाइजर हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं, अब आप सुपरवाइजर हो परमानेंट, ठीक है। अगले महीने आपने इतना सीसी का बिजनेस करा नहीं करा उससे मैटर नहीं करता, जिस महीने आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, अब आप उस पर स्टिक हो गए, आपका कमीशन लेवल अब बढ़ गया। ओके, तो अब बेनिफिट क्या क्या है आपके? वो बेनिफिट तो सारे हैं कि आप किसी को भी स्पॉन्सर कर ही रहे हो, ग्लोबली आप वर्क कर ही रहे हो, 30% का डिस्काउंट सेम आप, क्योंकि होलसेल क्वालिफाइड आप हो ही गए थे, तो 30% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो कैशबैक है आपको, जो वहां पे 5% का कैशबैक था, यहाँ पे अब आपको 8% का कैशबैक मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि उसके लिए आपको 4 cc एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पे असिस्टेंट सुपरवाइजर में ये बेनिफिट आपको तब मिल रहा था जब आप 4 cc एक्टिव हो रहे थे, तब आपको 5% का एडिशनल कैशबैक मिलता था। लेकिन अच्छी बात यह है सुपरवाइजर पे कि यहां पे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, 30% का डिस्काउंट तो आपको पे तो मिल ही रहा है आपको होलसेल प्राइस पे, और इमीडिएटली आपके अकाउंट में 8% का कैशबैक और आ जाएगा उस प्रोडक्ट का, विदाउट 4 cc। ओके, 4 cc एक्टिव होने की जरूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी चीज, अर्निंग सोर्स क्या बन जाते हैं आपके? पहला अर्निंग सोर्स वही, आप 30% का आपको जो भी डिस्काउंट मिल रहा है, आप MRP तक बेच के रिटेल जो हम प्रोडक्ट से खरीद सकते हो, आप रिटेल प्रॉफिट से आपका, ठीक है। दूसरा जो आपको यहाँ पे मिलता है, 25% का तो कमीशन आपको मिलता है
फ्रॉम पीसी परचेजेस। ठीक है, मतलब अब आपके अंडर कोई ज्वाइन हो रहा है मान लो सेम काम करते हुए, तो अब उसको आपको कितना कमीशन मिलेगा? 25% जो पहले था वो तो है ही, उसके साथ 8% का बोनस कमीशन और मिलेगा। क्यों? तो अब आपका वहां पे कितना मिल रहा था? सिर्फ 25% मिल रहा था यहाँ पे, है ना? सिर्फ 25% मिल रहा था। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 25 + 8% यानी कि 33% मिलेगा अब आपको कमीशन। ठीक है, तो 25 तो जो था सो था, उसमें 8% का बोनस और मिलेगा आपको। ओके। तो अब यहाँ पे 4cc एक्टिव होने का फायदा क्या आता है? अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि बाकी चीज तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप 4cc एक्टिव होते हो तो अब आपके लिए एक बोनस और खुल जाता है यहाँ पे। 3% का वॉल्यूम बोनस खुल जाता है। किससे? जो आपके अंडर में जो एएस बने हुए हैं, जिन्होंने 2cc कर लिया है, ठीक है, अब उनकी जो डाउनलाइन है ना ये, तो इन इसका पूरे का जो इसका जो पूरा बिजनेस है यहाँ पे, जो इसके सीसी हो रहे हैं, जो इसको पैसा आ रहा है, इसका 3% वॉल्यूम बोनस आपको और मिलेगा। ठीक है, अब वो नीचे हो गए ना आपसे एक लेवल, अगर वो नीचे है तो इन इसके बिजनेस का, पूरे बिजनेस का 3% आपको वॉल्यूम बोनस मिलेगा। बट वो कब मिलेगा? जब आप भी एक्टिवली काम कर रहे हो, जब आप 4cc एक्टिव हो गए, जिस महीने हो गए उस महीने मिल जाएगा आपको। हर महीने चाहिए तो हर महीने 4cc एक्टिव होना पड़ेगा आपको। ओके। कैलकुलेशन देखते हैं थोड़ा सा एक बार को। हालांकि ये सिर्फ एक एग्जांपल है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, हमने वही लेके चलते हैं कि यहाँ पे आपको 30% डिस्काउंट पे मिला तो 700 रुपए का आपको पड़ा। 300 रुपए आप रिटेलिंग से कमा सकते हो, और 8% का कैशबैक आपको वैसे ही मिल गया, तो 380 रुपए तो आपको यहाँ मिल गए इससे। आपके डाउन में जो नया पर्सन ज्वाइन हुआ, 1000 रुपए का अगर उसने खरीदा, तो 25% का कमीशन तो हमने देख ही लिया था, 250 रुपए का आपको पहले भी मिल रहा था। 8% का और बोनस मिल रहा है, यानी कि 80 रुपए और मिल रहे हैं आपको। अगर टोटल निकालें इसका, तो लगभग 710 रुपए की आपकी अर्निंग होती है। लेकिन नहीं, अगर आप 4cc एक्टिव हो जाते हो, अगर आप 4cc एक्टिव हो जाते हो, तो 3% का वॉल्यूम बोनस भी इसमें ऐड हो जाता है। अब इसको मैं कोई डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैटर करेगा कि आपके अंडर में वो एएस जो है वो कितना बिजनेस कर रहा है। ठीक है, उसका जो भी बिजनेस है उसका और उसकी डाउनलाइन का, वो आपको 3% वॉल्यूम बोनस के रूप में मिलेगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया 710 जो आपका अपना है, काम है, उसके और ऊपर आपको 700 और ज्यादा मिलेगा उससे, क्योंकि ये तो आपका एक्टिव वर्क है। 710 रुपए मतलब आपने एक्टिवली खुद से प्रोडक्ट खरीदा बेचा, एक्टिवली खुद से नई ज्वाइनिंग कराई, उससे मिला आपको। लेकिन जो पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं, वो यहां से मिलती है वॉल्यूम बोनस से। ठीक है, तो इसके ऊपर का जो भी अमाउंट अब आपको मिलेगा, वो मतलब आपको 710 से ज्यादा ही मिलेगा। ये एक प्रोडक्ट के ऊपर की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर हम एक कैलकुलेशन करें सिंपल सी, तो एक जो पीसी लेवल जो पर्सन, अगर कोई मतलब सुपरवाइजर लेवल पे जो कोई पर्सन है, और अगर वो किसी को एएस करा रहा है अपने अंडर में, यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बन रहा है उसके अंडर में, तो उसका कमीशन कितना बढ़ जाएगा? 33% बढ़ जाएगा। तो वो जो होगा नियरली 7500 के। ठीक है, और अगर वो 4cc एक्टिव होता है तो उसको एडिशनल वॉल्यूम बोनस मिल जाएगा। ओके, तो यहां पे हमने देखा था विदाउट 4cc एक्टिव में यहां पे 25% कमीशन था 6500 के आसपास, तो यहां पे वो कमीशन बढ़ जाता है 7500 के आसपास। काम वही करना है, लोगों को बताना है, अपने साथ लोग अगर कोई जुड़ना चाहे वो जोड़ना है, और प्रोडक्ट को रिटेल करना है। वही सेम काम करते हुए आपका अब कमीशन लेवल बढ़ जाता है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया आपको? अगर यहां तक क्लियर हो गया, आपने यहां तक वीडियो देख लिया है एक बार, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए क्लियर। ठीक है, तो मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ आपने मेरे वीडियो को देखा है, मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, बस एक कमेंट सेक्शन में लिखिए क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया आपको यहां तक। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सुपरवाइजर के बाद अब जो थर्ड परमानेंट लेवल आता है, वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का, असिस्टेंट मैनेजर का लेवल, सॉरी, असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, अब असिस्टेंट मैनेजर को क्वालिफाई करने का क्या तरीका है? जैसे सुपरवाइजर को क्वालिफाई करने के लिए पूरी टीम का आपको सीसी जुड़ता है, अब ऐसे ही आपको पूरी टीम का ही सीसी जुड़ना है। ठीक है, तो अब अगर आप किसी 2 महीने में अपनी टीम के साथ मिलके 60cc का बिजनेस कर लेते हो अपनी आईडी पे,
ओके। तो 60 सीसी का बिजनेस अगर आप कर लेते हो तो आपको किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव महीनों को मिला के, ठीक है, मिला के होगा वो, तो 2 महीने के अंदर में करना है, तो आपको असिस्टेंट मैनेजर असाइन कर दिया जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे। ओके। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा वो बनाने, क्योंकि अब आप उस समझ गए सुपरवाइजर को, बस अब उसी को ही आप मल्टीप्लाई कर, दिमाग में मल्टीप्लाई करते जाएं कि जैसे यहाँ पे सुपरवाइजर के लिए होगा, अब ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए होगा, कि उतना ही, और जितना नेटवर्क आगे बढ़ता चला जाएगा उन सबका ही आपको सीसी जुड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें फायदा क्या होगा आपको, जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए एक बार में, अब आपका कमीशन लेवल बढ़ गया, डिस्काउंट लेवल बढ़ गया, है ना, बेसिकली कैशबैक लेवल बढ़ गया। तो क्या क्या हो गया इसमें ये देख लेते हैं। बाकी सब चीजें तो सेम है ही अपनी, है ना, ग्लोबली आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। 30% का डिस्काउंट आपका है ही। अब इसमें 8% की जगह 13% का एडिशनल कैशबैक आपको मिलेगा आपके प्रोडक्ट्स के परचेजिंग पे। ओके। तो एक तरह से टोटल आप देख सकते हो 43% का आपका एक डिस्काउंट हो गया, एक मतलब उस पे, प्रोडक्ट पे। ओके। लेकिन 30% तो आपको होलसेल क्वालिफाई होके मिलेगा, 13% का एडिशनल कैशबैक आएगा आपके पास। ओके। अर्निंग सोर्सेज में क्या क्या बढ़ गया है वो देख लेते हैं। पहली चीज तो वही है, प्रोडक्ट रिटेल करना, ठीक है, रिटेलिंग से आपको मिल ही रहा है, आपको 30% का डिस्काउंट पे है, आप जितने में बेच सकते हो। 25% का कमीशन तो जो पहले से है वो चल ही रहा है। एडिशनल कितना हो गया आपका, एडिशनल बोनस, जैसे सुपरवाइजर में 8% था, यहाँ पे क्या हो गया 13% का, 13% का ही कैशबैक बढ़ता है, और 13% आपका किसी को ज्वाइन कराने पे और उसके परचेजेस पे आपको 13% का और एडिशनल बोनस मिल जाएगा, ठीक है। 4 सीसी एक्टिवेशन में भी आपका बढ़ गया, अगर आप 4 सीसी एक्टिव होते हो तो अब आपके अंडर कौन कौन है, अब आप एएम हो तो आपके अंडर ऑब्वियसली कुछ लोग सुपरवाइजर भी होंगे और कुछ नए असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, दोनों तरह के लोग होंगे ऊपर के, ठीक है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से तो आपको 8% का कमीशन आएगा, वॉल्यूम बोनस आएगा मतलब, और सुपरवाइजर के बिजनेस से आपको 5% का वॉल्यूम बोनस आएगा, ठीक है। तो यहां पे तो आपको कितना आ रहा था, 3% का वॉल्यूम बोनस आ रहा था अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर से। अब आप असिस्टेंट मैनेजर हो गए हो तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना आएगा, 8% का। ओके। और आपको सुपरवाइजर कितना आएगा, 5% का आएगा। ये भी ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे रीजन है कि वो क्यों आ रहा है आपको 5% 8%, क्योंकि आपका डिफरेंस उतना है उससे, ठीक है। आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे आप 13% का एडिशनल आपको जो बोनस मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना है, ये 8% का है सुपरवाइजर पे, तो कितना डिफरेंस है, 5% का डिफरेंस है ना, तो इसलिए सुपरवाइजर वाले टीम से आपको 5% का बोनस आएगा। और यहां पे कितना मिल रहा था आपको, 5% का एडिशनल मिल रहा था 4 सीसी एक्टिव होने पे, है ना, तो यहां पे कितना आएगा उसका डिफरेंस, 8% का बनेगा। ओके। तो इसलिए वो जो डिफरेंस है, आप क्योंकि ऊपर हो और वो आपसे जो नीचे, वो कम कमीशन लेवल पर है, तो वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको आ जाएगा ऊपर। ओके। कंपनी की तरफ नहीं जाता कोई डिफरेंस, वो जो जो जिसको क्वालिफाई होता चला जाता है वो ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है। ओके। तो ये है। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे वैसे ही देख लेते हैं कि 1,000 रुपए के प्रोडक्ट पे 300 रुपए तो आपके डिस्काउंट हो गया, 130 रुपए का यहाँ पे आपको कैशबैक आ गया, ठीक है, 430 रुपए का आपको प्रोडक्ट पड़ गया। और अगर हम अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे 250 रुपए तो आपके कमीशन पहले 25% के हिसाब से, और 13% जो और मिल रहा है तो 130 और हो गए, ठीक है। तो एक तरह से 380 रुपए का आपका और कमीशन हो गया यहाँ पे। और उसके ऊपर तो एक तरह से टोटल अगर देखें तो 810 रुपए तो आपको एक्टिवली अपना काम करने पे मिल ही गए। लेकिन अब आपको, क्योंकि आपके अंडर टीम है और अगर आप 4 सीसी एक्टिव रहते हो, ठीक है, तो आपके ये दो ऑप्शन भी खुल जाते हैं। 8% का वॉल्यूम बोनस भी अब आपको एएस से मिल रहा है और 5% का सुपरवाइजर टीम से मिल रहा है। तो आपका ये अब कहीं ज्यादा हो जाएगा 810 के ऊपर, और वो सारा आपका पैसिव इनकम होगा, क्योंकि वो आप डायरेक्टली एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, वो आपकी टीम काम कर रही है, नीचे के लोग काम कर रहे हैं। ओके। तो अगर हम कैलकुलेशन देखें कि अगर एक असिस्टेंट मैनेजर एक किसी को अपने अंडर में असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाता है, यानी उसका 2 सीसी लेवल क्वालिफाई होता है उसके अंडर में किसी पर्सन का, तो एक असिस्टेंट मैनेजर को वो काम करने पे कितना कमीशन आएगा, 25 + 13%, ठीक है, 25 + 13%, यानी कि 38% का कमीशन, जो कि अराउंड बनता है कितना, वो 30,000 के अगर प्रोडक्ट से करता है तो 2 सीसी से, तो 9,000 के आसपास बनता है।
ठीक है। और बाकी 4cc एक्टिव होते हो आप तो एडिशनल वॉल्यूम बोनस तो मिलेगा ही। ओके। तो समझ रहे हो आप कैसे आपका जो अर्निंग है वो स्केल होती जा रही है ऊपर सेम काम करते वक्त। ठीक है। अब जल्दी से आते हैं लास्ट अपने लेवल पे। बेसिकली ये वो लेवल है जिसके लिए सब बोलते रहते हैं मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल। तो ये हम क्या कहते हैं, ड्रीम लेवल है ये। क्यों है ड्रीम लेवल? क्योंकि यहां तक पहुंचने के बाद आप एक्चुअली में अब इस बिजनेस में अपनी बहुत सारी चीजें आपके लिए ओपन हो जाती हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स ओपन हो जाते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स ओपन हो जाते हैं यहाँ से। आप यहाँ से बहुत सारे ट्रिप्स क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। आपको कार प्लान, जो लीडरशिप जैम बोनसेस हैं वो ओपन हो जाते हैं, कार प्लान ओपन हो जाते हैं। मतलब यहाँ से एक्चुअली में आप बहुत अच्छे से अगर आप अपने बिजनेस को आप चलाते हो तो आपको एडिशनल बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, इससे पहले नहीं मिलते हैं आपको। ठीक है, तो मैनेजर लेवल एंड नहीं है इस जर्नी का। मैनेजर लेवल तक पहुंच के अब आप एक्चुअली में सीरियसली इस बिजनेस को अब आगे बढ़ा सकते हो। स्टार्ट है आपकी लाइफ आपके बिजनेस की। ठीक है, अभी तक तो आप बस अपने बिजनेस को खड़ा कर रहे थे। मैनेजर लेवल पे आके आपने अब खड़ा किया है, अब आप उससे बेनिफिट लोगे। ठीक है, तो कैसे करना है अब आपको मैनेजर लेवल क्वालिफाई? इसके दो तरीके कंपनी ने दिए हैं। ठीक है, या तो आप किसी मतलब वो अपनी पूरी टीम के साथ, या तो आप किसी 2 महीने में, दो लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव महीने में 120cc का बिजनेस कर लें। ठीक है, अगर ये नहीं पॉसिबल हो रहा है तो कंपनी चांस देती है कि और 2 महीने लगा के, यानी कि 4 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में आप 150cc का बिजनेस कर लें। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये दो तरीके से आप अगर कर लेते हो, ठीक है, तो आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हो। बेनिफिट क्या हो गया अब यहाँ पे आपको कि अगर मैं सिर्फ इसी के बारे में पूछूं, देखूंगा मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, तो आप ज्वाइनिंग तो करा ही रहे हो, है ना, ग्लोबली सब है। 30% का डिस्काउंट आपको मिल रहा था। अब एडिशनल जो आपको कैशबैक मिल रहा है हर प्रोडक्ट पे, वो 18% का मिल रहा है। ठीक है, 18% का एडिशनल कैशबैक मिलेगा अब आपको। वहां कितना मिल रहा था असिस्टेंट मैनेजर पे? 13% का, 13% का। यहां मिल रहा है 18% का। अर्निंग सोर्सेस क्या क्या हो गए आपके, कि आप रिटेलिंग के थ्रू कर सकते हो अपनी अर्निंग। 25% कमीशन तो है ही आपका जो पहले से चल रहा है। 18% बोनस और मिल गया आपको, यानी कि जो एक 18% कैशबैक वाला अलग है, और जो आपको कमीशन आ रहा है उसमें 18% का बोनस और मिल गया। वहां पे था असिस्टेंट मैनेजर पे 13% का, अब हो गया 18% का बोनस। ठीक है, अब 4cc एक्टिव होने पे वॉल्यूम बोनसेस बढ़ गए आपके। यानी कि अब आप के अंडर में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसके बिजनेस का आपको 13% वॉल्यूम बोनस मिलेगा, कमीशन एडिशनल। आपके अंडर सुपरवाइजर भी हैं अब, तो उनसे उनके बिजनेस से आपको 10% का कमीशन मिलेगा। अब आपके अंडर में असिस्टेंट मैनेजर भी बना हुआ होगा कोई, तो उसके बिजनेस से आपको 5% का बोनस कमीशन मिलेगा। तो ये अब कब मिलेगा? वही 4cc एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। यानी कि मुफ्त में आपको नहीं मिलेगा चीजें दूसरों से। मुफ्त में तो आप मतलब बेसिकली आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप खाली बैठो कि मुझे कोई काम नहीं करना, ऐसा नहीं है। ठीक है, काम मेहनत आपको तब भी करनी है। कंपनी चाहती है कि जो मेहनत कर रहा है एक्टिवली उसे ही बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलने चाहिए। ओके, तो आप एक्टिव रहोगे, 4cc एक्टिव, ये एडिशनल बोनसेस मिलेंगे। एंड यकीन मानिए, आपको जो एक्टिव अमाउंट होता है, जो आप एक्टिवली काम कर रहे हो, वो ठीक है, वो अपने में एक नॉमिनल आपको मिलता है, उसकी भी अर्निंग अच्छी होती है। लेकिन जो बहुत अच्छी ग्रोथ जिसको बोलते हैं, कि बहुत अच्छा अमाउंट, हैंडसम अमाउंट जो मिलता है, वो आपको वॉल्यूम बोनस से ही आता है। भले ही वो परसेंटेज कम है, लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि टीम आपके अंडर में बहुत सारी होती है, तो सब, तो आपका ये अमाउंट बहुत ज्यादा बनता है। तो बेसिकली पैसिव अर्निंग का जो आपका अमाउंट होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहरहाल अगर हम इसको समझें एक वही अपने तरीके से 1000 रुपए की परचेसिंग से, तो अब आपको यहाँ पे 180 रुपए की वाला मतलब और अर्निंग हो जाती है। 18% कैशबैक मिल जाता है आपको हर प्रोडक्ट की उस पे परचेज पे एडिशनल। तो और यहाँ पे अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो अपने अंडर, तो 25% के साथ साथ 18% का भी आपको बोनस मिल जाता है। यानी कि अगर टोटल जोड़ा जाए तो आपको 910 रुपए की तो एक्टिवली जो आप काम कर रहे हो उससे अर्निंग है। लेकिन अगर आप ये 4cc एक्टिव रहते हो, तो आपको ये जो अर्निंग है ना वॉल्यूम बोनस की, ये बहुत ज्यादा होती है इससे। ठीक है, तो ये तो मैंने 1000 रुपए के साथ इसको मल्टीफोल्ड कर सकते हो, जितने का भी आप वॉल मतलब प्रोडक्ट का फ्लो
मतलब कितना प्रोडक्ट आपने परचेज हुआ उसको आप समझ के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो कैलकुलेशन के तौर पे अगर हम देखें कि डायरेक्ट डायरेक्ट में, कि अगर कोई मैनेजर लेवल पे जो काम कर रहा है पर्सन, अगर वो अपने अंडर किसी को एएस करा देता है यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करा देता है, तो उसका कमीशन कितना बन जाता है 43% का, 25 + 18%। तो वो अराउंड अराउंड होता है कुछ 11,000 रुपए का। तो आपने देखा कि अ, अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर वही काम जो कर रहा है उसको 6,500 के आसपास मिल रहा है, तो मैनेजर लेवल अगर वही काम कर रहा है तो उसको 11,000 में मिल रहा है। तो ये सब बोलते हैं स्केल हो गया, आपका लेवल बढ़ गया तो आपका कमीशन लेवल बढ़ गया। और एडिशनल आपके वॉल्यूम बोनस तो मिल ही जाएगा अगर आप 4CC एक्टिव होते हो तो, राइट। तो ये इसके एक्चुअली में लेवल है, ये मतलब पूरा मार्केटिंग प्लान है, ये सारे लेवल्स हैं उसके। ओके, आई होप ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। ओके, कुछ भी आपको अगर नहीं समझ में आया है, कोई भी आपको भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आप डेफिनेटली उसको कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं उसके रिगार्डिंग जरूर वीडियो बनाऊंगा और आपको रिप्लाई बैक भी करूंगा। ओके, लेकिन अभी जो हमने ये सब चीजें पढ़ी, ये सब समझी, तो देखिए क्या होता है कि ये चीज आपको एक बार में कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आप जब काम करना स्टार्ट करेंगे अपना, तब आपको जब आप धीरे धीरे करके आपको ये चीजें समझ में आएंगी, आप यूज टू होते जाएंगे इस बिजनेस प्लान से। ये जरूरी इसलिए था कि आपको अगर नहीं समझ में आया, बार बार दोबारा से मेरे वीडियो को बैक में जाइए, दोबारा से देखिए जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है। ठीक है, कहाँ कहाँ से अर्निंग आ रही है, कितना % अर्निंग आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये एक तरीका होता है अर्निंग करने का इसमें, और इस तरह से कमीशन मिलता है। एक बात पूरी श्योर हो चुकी है आपको, कोई जॉब नहीं है ये, तो कोई सैलरी नहीं मिल रही है आपको यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज कि से बंदे जोड़ने से पैसा नहीं मिलने वाला, आपको रिटेलिंग भी जरूरी है, साथ साथ रिटेलिंग करते रहेंगे साथ साथ, तो आपके ऊपर लोड कम होगा। जो आपको मिनिमम 4CC का क्राइटेरिया पूरा करना है उसके लिए, तो अपने आप ही आप बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। अगर मैं कहूं इस पूरे बिजनेस प्लान से हम कुछ की पॉइंट्स क्या क्या हैं जो आपको समझने चाहिए अभी फिलहाल के लिए, तो वो ये है कि पहली चीज कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो इसमें, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सारी क्वालिफिकेशन आपको एक ही बार करनी होती है। ठीक है, तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से स्टार्ट करना सर सोच रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वो करना है, तो आप 30,000 जो लगा रहे हो वो एक ही बार लगाने हैं आपको। ठीक है, तो और मुझे लगता है इतना ग्लोबल लेवल पे कोई बिजनेस अगर आपको मिल रहा है, इतनी अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, तो इतने कम इन्वेस्टमेंट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता हो। ठीक है, ग्लोबल बिजनेस तो बिल्कुल नहीं हो सकता स्टार्ट। तो अगर आपको ग्लोबल लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट करना है, 30,000 एक बहुत नॉमिनल अमाउंट है। वो सिर्फ इसलिए है कि आप वो भी सिर्फ आपको उसके अगेंस्ट में प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो वैसे भी आपका वो एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं उन प्रोडक्ट से ही आप यूज भी करोगे, और फिर उन प्रोडक्ट को भी आप रिटेल कर सकते हो आगे। और यही चीज आपको इसमें सीखनी चाहिए कि कैसे हम रिटेलिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट की, तो अपने आप आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। ओके, आपको सब मतलब एकदम से रिकवर भी हो जाएगा वो अमाउंट। ओके, तो पहली चीज तो ये कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, जो भी लेवल्स आप क्वालिफाई कर रहे हो वो परमानेंट क्वालिफिकेशंस होती हैं, कोई रिवर्सल नहीं होता कि अगले महीने अगर इतने का बिजनेस नहीं हुआ तो हम नीचे आ जाएंगे। ये फॉर एवर में मुझे बहुत अच्छी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो बिजनेस प्लान की ब्यूटी मुझे यही लगती है। बहुत सारे और भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, बट ये बहुत कम जगह पे मुझे देखने को मिला है कि कहीं पे भी ऐसा होता हो कि रिवर्सल नहीं होता। वहां पे सब जगह होता है कि मिनिमम आपको इतना रहना ही पड़ता है। ठीक है, अगर आपने अगले महीने नहीं करा तो आप फिर से नीचे ही होते हो। ओके, तो यहां पे आप ऐसा नहीं है, आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आपको मतलब आपका लेवल बढ़ गया। आपको अब जब आप जितना भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे या जब भी आपके अंडर ज्वाइन करेगा, आपको उस लेवल के हिसाब से ही कमीशन मिलेगा और डिस्काउंट मिलेगा। ओके, लेवल को आप समझ चुके हो। लेवल का मतलब होता है यहाँ पे स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि एक ही काम को करते हुए आपका कमीशन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, गेटिंग हायर कमीशन फॉर द सेम वर्क। ओके, दूसरा और की पॉइंट हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट रिटेलिंग इज नेसेसरी along with टीम बिल्डिंग। दोनों ही चीजें जरूरी हैं, प्रोडक्ट रिटेलिंग भी जरूरी है तो टीम बिल्ड करना भी जरूरी है। ओके, दोनों का बैलेंस चाहिए, तो अपने आप ही आपको बहुत इजी होगा बिजनेस को करना। ओके,
ऑलवेज गेट कमीशंस फ्रॉम परचेज और डायरेक्टली ज्वाइन टीम मेंबर्स, जिसको बोलते हैं एक्टिव। हाँ, तो क्या की पॉइंट अभी हम जो प्लान समझा उससे आपने ये की पॉइंट समझा कि अगर हम अपने डायरेक्ट में काम करते हैं, यानी डायरेक्ट हम जिसको ज्वाइन करा रहे हैं अपने अंडर में, तो उससे तो हमें हमेशा कमीशन आएगा। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं एक्टिव अर्निंग, क्योंकि हम एक्टिवली डायरेक्टली किसी हम काम कर रहे हैं खुद अपने अंडर ज्वाइन कराने में और खुद से प्रोडक्ट रिटेल करने में। ठीक है, लेकिन अगर हमें पैसिव अर्निंग चाहिए, अगर हमें पैसिव अर्निंग के बारे में बात करनी है, तो हमें उसके लिए 4cc एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 4cc एक्टिव होते हैं तो हमें बोनस कमीशंस भी मिलेंगी और अपने डाउन के डाउन से भी हमें टीम के टीम के अंडर जो डाउन लाइन है हमारे, जो हमसे ज्वाइन है उसके अंडर जो ज्वाइन है उनसे भी हमें कमीशन आएगा, जिसको हम वॉल्यूम बोनस बोलते थे। अब इस मैंने आपको बताया, तो वो पैसे भरने के आपकी। ठीक है, तो क्या लगता है 4cc इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, अगर मैं आपको सही तरीके से समझाऊं तो 4cc ही इस बिजनेस का की पॉइंट है। अगर आप इस बिजनेस को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और एक लंबे समय के लिए अच्छे बेनिफिट के साथ अगर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? 4cc करना सीखना है और 4cc करना सिखाना है अपने डाउन में। अगर आप हर महीने 4cc करते रहते हैं का बिजनेस, तो एक तो आपकी हर महीने एक कंसिस्टेंट अर्निंग बनेगी, क्योंकि आप हर महीने रिटेलिंग भी कर रहे हो, हर महीने आप नए लोगों को जोड़ रहे हो, तो आपकी एक कंसिस्टेंट इनकम बनेगी पहली चीज। और इसी चीजों से आपका बैकबोन बनती जाएगी आपके बिजनेस की। आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि आपने कब सारे लेवल क्वालिफाई कर लिए। क्यों? क्योंकि आप भी 4cc करना सीख रहे हो और यही आपको डुप्लीकेट कराना है आगे की, यानी कि आपके डाउन में भी लोग 4cc करना ही सीखें। ठीक है, अगर इसीलिए उन्होंने ये 4cc के लाए हैं। और इससे क्या है कि ये एक तरह से एक मेजरमेंट है कि अगर आपने इतना कर लिया ना हर महीने, जो होता है कि यार कितना काम करें बिजनेस में, कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, लोगों को समझ में आता है कितना हम सेल करें, कितना हम लोगों को जोड़ें, तो कोई टारगेट फिक्स नहीं होता हम कभी भी। लेकिन कंपनी ने ये बहुत अच्छा प्लान बना दिया कि फोर्स, आप ज्यादा मत सोचो, हम आपको टारगेट बता रहे हैं, 4cc करना सीख लो बस आप हर महीने, आपका अपने आप सब बिल्ड होता चला जाएगा। ठीक है, तो 4cc इज द की। 4cc को आपको और डिटेल में समझना है तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है मेरे चैनल पर, ये है। ठीक है, 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन के क्या क्या फायदे हैं, क्या होता है, कैसे आपको 4cc करना होता है, इस पर मैंने 2-3 वीडियोस हैं। ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। इसका लिंक आप कहोगे तो अभी एंड के डिस्क्रिप्शन में, एंड क्रेडिट्स के डिस्क्रिप्शन में आपका जो एंड क्रेडिट्स आते हैं उसमें मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो हम वहां से क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, होप बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी थोड़ी बहुत आपको, तो इस वीडियो को पहले तो एक लाइक कर दीजिएगा। काफी देर मैंने बैठ के आपको समझाया है और मेहनत लगती है ये सब चीजें, एक पॉलिसीज जो है उससे निकाल के इसको एक ऑर्गेनाइज करके बनाने में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई और डाउट है या आपको समझना है कि अब बेसिकली हमें इस पूरी अर्निंग को करने के लिए हमें कस्टमर्स कैसे मिलेंगे, किनको हम बेचेंगे प्रोडक्ट, किनको हम कैसे मिलेंगे लोग हमें ज्वाइन करने के लिए, ये सबसे मेन पॉइंट है जो अभी आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। और हम कैसे काम करते हैं ऑटोमेशन से, कि लोग हमें अपने आप मिलते हैं ज्वाइन करने के लिए और अपने आप मिलते हैं प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। तो अगर आप एक ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है ये चीज अगर आप समझना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पे सेकंड लिंक होगा एक। ठीक है, हाउ टू बिल्ड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, तो उस लिंक को, एक वेबिनार है वो आप जरूर चेकआउट करिए। वेबिनार बहुत अच्छा वेबिनार है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 90 मिनट्स का वेबिनार है, जो इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आप इस बिजनेस को घर बैठे ऑनलाइन, बिना किसी को कॉल करे, कन्विंस करे, बिना किसी के पीछे चेस करे, आप कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं इजीली। ओके, मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पहले डिस्क्रिप्शन के जो पहला लिंक है उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, और मैं आपको फिर फिल करके सबमिट कर दीजिए, मैं आपको कनेक्ट करूंगा उसके बाद। ओके, कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह के वीडियोस आपको और देखते रहने हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।